कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 20 है बच्चों। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल। तो ये बच्चों आज हम इसके अंदर रैखिक समीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। रैखिक समीकरण देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण मानक रूप होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण का ax प्लस बी, जबकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ax प्लस बी बराबर जीरो, ax बराबर माइनस बी, बी को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए अद्वितीय हल होगा इसके ऊपर, x के वैल्यू के ऊपर, जबकि दूसरी समीकरण में x की वैल्यू आती है माइनस बी वाई माइनस सी बाई ए। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इस वैल्यू के ऊपर। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। 3x प्लस 5 बराबर जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस 5/3, इसके ऊपर अद्वितीय हल होगा। जबकि दूसरे की वैल्यू, दूसरा समीकरण लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 6, एक्स की वैल्यू बराबर है माइनस 2y प्लस 6/1। हल का अर्थ होता है बच्चों x और y के उन मानों का युग्म जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करते हों। कुछ वैल्यू दी होती है बच्चों x की, वो अगर उस समीकरण में रख देते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं वो उसका हल है। जैसे यहाँ एक टेबल देखिए, इस टेबल में x और y की दो वैल्यू दी गई हैं। x की वैल्यू 6, 4, 2 है, जबकि y की वैल्यू 0, 1, 2 है। यदि ये वैल्यू इस समीकरण में रख देते हैं, इस समीकरण के अंदर इनको रख दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके हल हैं। तो बच्चों जैसे देखिए, ये इनके मान को इसे रख दिया गया है, तो रखने पर क्या हुआ, देखिए x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 है। यहाँ देखिए y की वैल्यू 0 रखने पर, यदि y की वैल्यू 0 रख देते तो x की वैल्यू 6 आ जाती है। y की वैल्यू 1 रख देते हैं तो x की वैल्यू 4 आ जाती है। y की वैल्यू 2 रख देते हैं तो x की वैल्यू 2 आ जाती है। हम y की जगह एक एक करके अनगिनत संख्याएं रख सकते हैं और हमें ऐसा करने पर x की अनगिनत मान मिलेंगे। हमें जितनी वैल्यू y की रखते जाएंगे उतनी वैल्यू x की हमें मिलती जाएंगी। प्राप्त हल को क्रमिक युग्म के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है 6, 0, 4, 1, 2, 2, 2। तो ये जोड़े हैं बच्चों x और y के, जो इसके समीकरण के हल होंगे। आलेखीय निरूपण अथवा ग्राफ में कैसे समीकरण को दर्शाया जाता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधी रेखा होता है। रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण के प्रत्येक बिंदु उसके हल होंगे। अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 6 के हल x बराबर 2 और y बराबर -2 हैं या नहीं। तो बच्चों एक समीकरण दी गई है 2x माइनस वाई बराबर 6। इसमें x की वैल्यू 2 दी गई है, ये रख लेते हैं हम, और y की वैल्यू -2 दी गई है, ये रख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या करते हैं, x के स्थान पर रखते हैं हम समीकरण में 2 × 2, माइनस वाई के स्थान पर रखते हैं -2। यदि ये 6 के बराबर आ जाए तो हमारा आंसर सही होगा, ये इसके हल होंगे। 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, 2 की और -2 और माइनस की मल्टीप्लाई +2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस यानी 6 आ जाता है। जो बराबर वाली साइड है, राइट हैंड साइड, वो भी 6 है, तो 6 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये इसके हल हैं, इसमें हम हाँ लिख सकते हैं। समीकरण देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसमें समीकरण ये देखिए y बराबर 5x + 2 दिया गया है कि कितने हल हो सकते हैं।
तो बच्चों कितने हल हो सकते हैं? इसके अनंत हल हो सकते हैं बच्चों, कितने भी हल हो सकते हैं। हम जितनी वैल्यू रखते जाएंगे उतने हल इसके निकलते जाएंगे। जैसे टेबल में हमने ऊपर रखा था x और y की वैल्यू हम रखते गए थे, उसी तरह से इसके अंदर भी जितनी वैल्यू हम रखते जाएंगे, जैसे हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाती है। रख के देख लीजिए आप, यदि हमें y इसको x को 1 रख लेते हैं तो y की वैल्यू 7 आ जाती है। 2 रख लेते हैं यदि x को, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 12 आ जाती है। 3 रखते हैं तो 17 इसकी वैल्यू आती है। तो इस तरह से अनगिनत हल हो जाएंगे। आगे और भी निकाल सकते हैं आप, माइनस की भी वैल्यू ले सकते हैं। यदि आप -1 लेते हैं तो -5 हो जाएगा, -5 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। इस तरह से आप ये वैल्यू इसमें रख करके निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू ऐसे निकालते जाइए और टेबल में रखते जाइए, इसके हल होंगे। अगर समीकरण 5x प्लस पी वाई ये दिया गया बच्चों, समीकरण क्या दिया गया है? 5x प्लस पी वाई बराबर 4 के हल x बराबर 2 y बराबर 3 है, तो p का मान ज्ञात करिए। इसके हल दिए गए तो हम इसका मान निकालेंगे, इसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू रख दीजिए 5 गुणा x की वैल्यू है 2, 2 रख दीजिए, प्लस p गुणा y, तो y है 3, ये रख दीजिए, बराबर 4। 5 दूनी 10, 10 प्लस 3p हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 4। और 3p बराबर बच्चों 10 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, 4 की तरफ, 4 में से घटा दीजिए 10 को, 10 माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 10 यानी माइनस का 6 बचेगा। और p बराबर वैल्यू क्या आएगी? 3 जो है गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 3 दूनी 6, -2 इसका आंसर आ जाएगा। p की वैल्यू आ जाएगी -2। इसको डिवाइड में ले जाइए, 6 के नीचे जाएगा तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, -2 आंसर आ जाएगा। p इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 3 है समीकरण, ये हम हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 और y बराबर 2x को का आलेख खींचिए। जिस तरह से ऊपर ये आलेख खींचा गया है एक समीकरण का, ये वाला ऐसा आलेख खींचिए। तो ऐसा आलेख हम बनाएंगे बच्चों, किस तरह से? इन दोनों की टेबल बनाएंगे। पहली समीकरण की टेबल बनाइए। पहली समीकरण की x प्लस वाई बराबर 4, इसकी टेबल बना लीजिए। ऐसे टेबल बनाइए, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, ये 4, और y की वैल्यू 0, तो ये 4 आएगा। x की वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो ये 3 आएगी y की वैल्यू। दूसरी समीकरण बनाइए, दूसरी समीकरण की टेबल बनाइए। एक्स वाई, यदि x 0 है तो y भी 0 है, यदि x 1 है तो y 2 है, यदि x 2 है तो y 4 होगा। अब इनको ग्राफ में दर्शा सकते हैं, तो अपनी कॉपी में बना सकते हैं या ग्राफ में भी आप इसको बना सकते हैं। ऐसा कीजिए, सबसे मैक्सिमम वैल्यू लीजिए, सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, इसमें भी देखिए 4 है और इसमें भी देखिए 4 है, दोनों में 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसके ऊपर हम 4 ले सकते हैं। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। ये जो स्पेस है इनके बीच में, ये बच्चों इक्वल स्पेस होना चाहिए, ये वाला बराबर होना चाहिए। स्केल की सहायता से आप ले सकते हैं। इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस और इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पर लीजिए, एक्स वाली वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे और वाई की वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर हम लेंगे। पहली टेबल लीजिए, टेबल नंबर 1, तो टेबल 1 थी हमारी, टेबल 1, इसकी वैल्यू लीजिए 0 4 0 4 x 0, x की वैल्यू 0, ये जो ओ बिंदु है ये 0 0 होते हैं,
ओरिजिन इसको कहा जाता है। तो ये ओरिजिन बिंदु होता है। तो 0 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें। और वाई की वैल्यू 0 है जबकि एक्स की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो ये 2 पॉइंट मिलेंगे, इन दोनों पॉइंटों को इस तरह से मिला लीजिए। ये हमने मिला दिया इनको। तो इनको मिलाने पर बच्चों हमें एक सीधी लाइन मिली। इसी तरह से हम दूसरी टेबल लेते हैं, टेबल नंबर 2। टेबल 2 में क्या है, यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, तो पहला पॉइंट ओ बिंदु आ जाता है। यदि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों के सीध में ये बिंदु बनेगा। x 1 है बच्चों, ये तो x है, जबकि ये y रहेगा। इन दोनों को ऊपर बढ़ाने पर ऐसे ये बिंदु हमें मिलेगा। इसी तरह से x यदि 2 है, ये x 2 है तो ये 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। x 2 है तो ये 4 आ जाएगा, तो ये बिंदु आ जाएगा। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला लीजिए। ये हमने इन तीनों बिंदुओं को ऐसे मिला दिया। यदि हम ये प्रकार या स्केल की सहायता से करेंगे तो ये तीनों एक रेखा में, यानी एक ही लाइन के ऊपर, सीधी लाइन के ऊपर आएंगे। सभी बिंदु ऊपर नीचे नहीं होंगे, लाइन टेढ़ी नहीं होंगी। तो इस तरह से आप ये ग्राफ दर्शा सकते हैं। ये इनका क्रॉसिंग पॉइंट है, ये बिंदु इनका क्रॉसिंग पॉइंट है दोनों लाइनों का। इन लाइनों को आप इनके ऊपर लिख सकते हैं। x बराबर 2y की लाइन है ये, 2y की, और ये है x प्लस वाई बराबर 4 वाली लाइन है। तो ऐसे इसको दर्शा सकते हैं। तो बच्चों ये ग्राफ में ही बनाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि ग्राफ में ये सारी लाइनें खिंची होती हैं और बराबर स्पेस होता है। देखिए ये ग्राफ पेपर दिखाया गया है, इसमें देखिए जगह बिल्कुल बराबर है, सब के सब पॉइंट बने हुए हैं। एक दो लाइनों को, गाढ़ी लाइनों को हम पॉइंट मान करके चलें तो इस तरह से ग्राफ में आसानी से इसको बनाया जा सकता है। अगर ग्राफ पेपर उपलब्ध नहीं है तो आप इसको कॉपी पर स्केल की सहायता से बना सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।